दोस्तों, मैं गुलाब चैनल स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में 16 और 17 जून 2022 के इंडिया से रिलेटेड इंडियन प्रश्न देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न 17 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर सबसे हमारे सूखा हुआ मरुस्थलीय नियंत्रण दिवस है। 17 जून को जो है विश्व में सूखा हुआ मरुस्थलीय नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस शहर ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर हमारे मिस्र। तो हाल ही में जो है मिस्र देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है भारत देश कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, जून 2022 में प्रधान सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस स्थान पर की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मशाला। तो जून 2022 में प्रधान सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धर्मशाला में की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, हर साल दुनिया भर में 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और दो दोनों। तो ऊपर के जो है ए और बी दोनों जो है 15 हर साल जो है दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। तो पहला है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल विंड डे। ये दोनों दिवस जो है हर साल दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र में क्रांति गाथा का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कितने मीटर का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 89.03 मीटर। तो हाल ही में जो है फिनलैंड में पाओ नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.03 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड हाल ही में बनाया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रवाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो हाल ही में जो है बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हाल ही में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं हम। नौवां प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है दिल्ली सरकार। तो हाल ही में जो है दिल्ली सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुणे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पुणे शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर में जो है भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न जो है, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो इसमें पूछा जा रहा है इन चारों में से जो है कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गूगल। तो गूगल कंपनी ने हाल ही में क्या किया, महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम की घोषणा की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, हाल ही में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने कितने किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी 55 किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो हाल ही में जो है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुरु नायडू ने 55 किलोग्राम वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल हाल ही में जीता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।